क्लॉकवाइज तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कोई पिंड कैसा घूम रहा है, कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। आ जाओ अगले पे। अगला क्या लिखा है, दक्षिणावर्त, मतलब क्लॉकवाइज है, घड़ी की दिशा में। यदि बल किसी पिंड को कैसे घुमा रहा है, घड़ी की दिशा में घुमा रहा है। हमने कोई फोर्स लगाया है, कोई अगर कोई पिंड घूम रहा है, किस दिशा में घूम रहा है, घड़ी की दिशा में, दक्षिणावर्त घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो कैसा होगा वो हो जाएगा आपके पास ऋणात्मक। यहाँ पे नेगेटिव लिखना है। कैसा हो जाएगा भाई, ऋणात्मक। याद कर लोगे, ये 2 पॉइंट है जो पेपर में आपको एग्जाम टाइम में, न्यूमेरिकल टाइम में बहुत याद आने वाले हैं। हाँ बेटा, कल केमिस्ट्री का टाइम है, कल केमिस्ट्री चलेगा। चलो अगला क्या है, अब हर चीज के नियम होते हैं, है ना। हमने जो जितनी भी चीजें अभी तक पढ़ी है, क्या होता है, हर चीज के कुछ नियम होते हैं। यहाँ पे भी हम आघूर्ण के नियम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना मैं आपको बता रही हूँ उतना एक बार याद कर लो। सबसे ज्यादा जरूरी जो न्यूमेरिकल में हम बहुत बार यूज करने वाले हैं वो क्या है, वो है आपके लिए ये वाला फॉर्मूला, वामावर्त आघूर्ण का योग बराबर दक्षिणावर्त आवर्त का योग। देखो यहाँ पे वामावर्त आघूर्ण का योग बराबर दक्षिणावर्त आघूर्णों का योग। ठीक है, ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो याद आते हैं, कुछ नियम है हम देख लेते हैं। ठीक है, अब क्या नियम है, सबसे पहले तो मैंने आपको याद करने के लिए बता दिया कि आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना है। ऊपर की लैंग्वेज हम पढ़ लेते हैं, आपको एग्जाम में इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देगी। ठीक है, आपको एग्जाम में इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देगी। दीपांश, चलो क्या है, पिंड के संतुलन की अवस्था, पिंड के संतुलन की अवस्था में किसी बिंदु के परतः सभी बलों के आघूर्णों का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। भाई मैम तो लैंग्वेज है, लैंग्वेज में मेरे को समझ नहीं आया, लैंग्वेज में तो मेरे को समझ नहीं आया। मैं आपकी वॉच कर मेरे हाथ में कल एक बच्ची ने वॉच गिफ्ट मांगी तो मैंने उसको वॉच दे दी। चलो आजा, क्या है डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या है, पिंड के संतुलन की अवस्था में, मतलब पिंड कैसा है, कैसा है, संतुलन में है ना, यहाँ डोल रहा है ना यहाँ डोल रहा है, कैसा है, कांस्टेंट है, बीच में लिखा हुआ है। ठीक है ना भाई, नहीं नहीं है बेटा ये। चलो आ जाओ, क्या है, कैसी है, संतुलन की अवस्था में है, कैसी है, संतुलन की अवस्था में रुकी हुई है, तो क्या होगा, किसी बिंदु के प्रता किसी एक बिंदु के लिए सभी बलों के आघूर्णों का बीजगणितीय योग। किसी एक पॉइंट की बात हो रही है, यहाँ किसी एक पॉइंट की बात हो रही है, तो क्या होगा, उसका योग 0 होगा, शून्य होगा। ये पॉइंट आपको अगर पेपर में आपको ना क्वेश्चन लिखा हुआ, क्वेश्चन में अगर आपको यूज करने के लिए आया तो आप याद कर लो इसको, आपको जब यूज करने के लिए आएगा तो वहां से एक बार कर लोगे। ठीक है, चलो अगला क्या है, समांतर बल। समांतर बल क्या है, पैरेलल। भाई समांतर से ही क्लियर हो रहा है, समांतर कैसा है, पैरेलल है। अब हम इसके अंदर भी दो चीज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो आप ये समझोगे कि समांतर बल क्या है, समांतर बल क्या है, जल्दी बताओ। मैम कल वहां पर आपकी सिस्टर भी थी, हाँ बेटा मेरी सिस्टर भी आई हुई थी, हमारे साथ फोटो क्लिक नहीं कराई तो मैंने आपकी सिस्टर से फोटो क्लिक करवा ली। ओके चलो आ जाओ, क्या है यहाँ पे क्या है, समांतर बल। समांतर बल का मतलब क्या है, कैसा लग रहा है ये, वो बल जिनकी क्रिया रेखाएं परस्पर कैसी हो, समांतर हो। समांतर मतलब कैसा हो, समांतर मतलब कैसा हो, इस तरीके से। समांतर मतलब कैसा हो, इस तरीके से। समांतर मतलब कैसा हो, इस तरीके से। समांतर मतलब कैसा है, इस तरीके से। जल्दी बताओ, समांतर मतलब क्या है, समांतर मतलब कहता है एक ही दिशा में समांतर हो एक दूसरे से वे बल रेखाएं जिन जो परस्पर कैसी हो, समांतर हो, क्या कहलाते हैं उनको, उनको बोलते हैं समांतर बल। ये केवल डेफिनेशन याद कर लो, बताया आपका काम अभी कुछ नहीं है। ये आता है अब आपके काम की चीज आपके सामने आ गई, तो ध्यान दो इस बात पे। क्या है, यहाँ लिखा हुआ है समदिशीय समांतर बल। समदिशीय, समदिशीय मतलब सेम डायरेक्शन, समदिशीय मतलब क्या है, सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में। और यहाँ बना के दिखाती हूँ आपको एक बार, सेम डायरेक्शन कैसे है। ये है आपके पास एक रॉड, यहाँ पे दो बल लग रहे हैं, एक बल ये लग रहा है नीचे, इसको आप पी मान लो, एक बल लग रहा है यहाँ पे नीचे, इसको आप क्यू मान लो। क्या है ये आपके पास दो बल है, क्या है ये दो बल है आपके पास। एक बल क्या है, एक बल आपने क्या माना है, क्यू माना है। ये छठ है, इसको ए मान लो, बी मान लो। क्या मान लिया हमने, ए और बी मान लिया, दो बल मान लिया, एक पी है और दूसरा क्या है, क्यू है। बीच में इसको क्या कर सकते हैं, बीच में हम इसको बैलेंस बनाने के लिए लगा देते हैं, इसको सी है, छठ है कोई। अब बताओ, हमने यहाँ पे दो बल लिए हैं जो कैसे एक ही दिशा में है, समान दिशा में लग रहे हैं, कहाँ पे, नीचे की साइड लग रहे हैं। तो अगर हम इनका परिणामी निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। अगर हमें इन दोनों का परिणामी निकालना हो, अगर कोई भी बल, ध्यान देना, अगर कोई भी बल सेम दिशा में लग रहा हो, कोई भी बल सेम डायरेक्शन में लग रहा हो, सेम डायरेक्शन में लगने पर क्या होता है उसका परिणामी, उनको आपस में हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। हमने क्या किया है, हमने इनको आपस में जोड़ दिया है। तो आर बराबर क्या हो गया हमारे पास, क्या हो गया हमारे पास, आर बराबर हो गया है पी प्लस क्यू। ये क्या है हमारे दोनों, ये दोनों हमारे पास क्या है, ये दोनों हमारे पास फोर्स है ना, क्या है, बल है। पहला क्या माना हमने, पी माना, दूसरा क्या माना हमने, क्यू। यहाँ पे आप बताओ, हमने आपको अभी जस्ट बताया था क्या करना होता है, वामावर्त किया था ना, वामावर्त बल आघूर्णों का योग बराबर क्या था, जल्दी बताओ। वामावर्त वाला बदलने से क्या था, वामावर्त बराबर क्या करना है, दक्षिणावर्त करना है। क्या करना है, वामावर्त बराबर क्या करना है, दक्षिणावर्त करना है। यहाँ बल क्या है हमारे पास, यहाँ हमारे पास बल क्या है, पी है, साथ में दूरी क्या है, इनटू में एसी है, बराबर। इसके अलावा आप सामने आओ, क्यू है, यहाँ बल क्या है हमारे पास, क्यू है, और यहाँ पे दूरी क्या दी गई है, बीसी दी गई है। तो क्या लिख दोगे आप यहाँ पे, बीसी। ये फॉर्मूला बनेगा अगर आपके पास इस तरीके का कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। तो कोई इशू है, कोई भी इशू है, ये तो बहुत इजी हो गया है ना। आपको केवल ये देखना है कि सेम दिशा में है, सेम डायरेक्शन में है, तो क्या बन रहा है आपके सामने, है ना, क्यू माना इसको। आपको केवल ये याद रखना है कि सेम डायरेक्शन में है तो परिणामी क्या होता है, परिणामी हमेशा प्लस होता है। तो भाई आज की क्लास में तो कोई डाउट नहीं रह रहा होगा, कल बहुत सारे डाउट आप लोगों के रह गए थे। आज की क्लास में मैं बिल्कुल सोच के आई हूं कि सारे डाउट क्लियर कर दूंगी। ठीक है, एक बच्चे ने मुझे मैसेज भी करा, आपको शायद आप लोगों को डर लग रहा होगा कि हमारा सिलेबस कैसे पूरा हो पाएगा, बहुत टाइम कम बचा है हमारे पास। तो बेटा मैम पे भरोसा रखो, है ना। अगर मैम ने इस बात पे प्रॉमिस किया कि आपको सिलेबस पूरा करवाऊंगी तो बिल्कुल करवाऊंगी। सूरज बेटा अगर आप यहाँ हो तो एक बार मेरी बात पे मैं आपसे कह रही हूँ, एक बार ट्रस्ट करके देखो मेरे पे कि अगर सर ने मुझे यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाने के लिए खड़ा किया है तो इसका मतलब सर ने कुछ ना कुछ देखा होगा कि हाँ आप करवा सकते हो। ऐसे तो सर भाई आप बहुत जानते हो, कोई भी डिसीजन लेते हैं तो बहुत सोच समझ के लेते हैं, और वो डिसीजन अगर लिया गया है तो आप लोगों के हित के लिए ही लिया गया होगा, है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा मेरे को सपोर्ट करो, आप लोगों के सपोर्ट के बिना चीजें पॉसिबल नहीं होंगी। मैं ट्राई कर रही हूँ, आप लोग भी ट्राई करो, बट इतना भरोसा रखो कि अगर मैम आपको यहाँ पढ़ा रही है तो बिल्कुल बहुत अच्छे से आपको सिलेबस पूरा करवाएगी। बिल्कुल प्रॉमिस नहीं टूटेगा, चाहे मुझे आपको रात में भी क्लासेस देनी पड़े, चाहे मैं 2 घंटे की क्लासेस लेनी पड़े। मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, आप भी मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। ठीक है, बिल्कुल भरोसा रखो बेटा, बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ रहिए। ठीक है, आ जाओ, पहला हो गया हमारे पास, दूसरा दूसरा हम पढ़ रहे हैं क्या, दूसरा हम पढ़ रहे हैं अदिश। अदिश समांतर बल। यहाँ पे क्या है, अदिश मतलब क्या है भाई, हम इसी डेफिनेशन पढ़ना, डेफिनेशन पढ़ लो एक बार। क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है बे बल जिनकी क्रिया रेखाएं समांतर तथा एक ही दिशा में होती है, इनके परिणामी बलों का योग क्या होता है, बराबर होता है। यही हमने भी समझा, यहाँ पे डेफिनेशन के रूप में यहाँ पे लिखा हुआ है। आ जाओ अगले पे आते हैं, एक बार पहले इसको पढ़ ले या फिर पहले हम स्ट्रक्चर बना के देख ले। और स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका पहले, है ना।
चाहे अदिश में होगा विपरीत दिशा में, क्या होगा भाई विपरीत दिशा में। एक लग रहा है नीचे की साइड बल हमारा, एक लग रहा है ऊपर की साइड, दो बल लग रहे हैं, दोनों ही कैसे लग रहे हैं विपरीत दिशा में लग रहे हैं। सेम मान लेंगे, इसको हम क्यू मान लेंगे, इसको हम पी मान लेंगे, ये हमारा एक पॉइंट हो गया, इसको हम ए मान लेंगे। अब यहाँ क्या होता है, जब भी बल, ध्यान देना बेटा, जब भी बल अपोजिट लग रहे हो तो उनका जो परिणामी होता है वो क्या होता है, वो माइनस होता है। क्या होता है, वो माइनस होता है। जब भी दो बल लग रहे हो विपरीत दिशा में लग रहे हो, ध्यान देना, जब भी बल लग रहे हो विपरीत दिशा में लग रहे हो तो उनका परिणामी क्या होता है, उनको हम कर देते हैं माइनस। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हल्का सा बढ़ा के देख लेते हैं, इसको हम आर निकालो, क्या निकालोगे, पी माइनस क्यू हो जाएगा। जब भी बल कहां लग रहे हो, अपोजिट लग रहे हो, कैसे लग रहे हो, अपोजिट लग रहे हो, तो क्या हो जाता है परिणामी, परिणामी हो जाता है p माइनस q। क्या हो जाता है p माइनस q। सेम उस तरीके जैसे हमने अभी फॉर्मूला निकाला था, है ना, जैसे हमने मैम ये मेरा परसों वाली क्लास में बच्चों को आवाज ही नहीं है तो आज वाला दोबारा से वो कांसेप्ट क्लियर कर रहे हैं ना परसों वाली क्लास को। चलो आ जाओ, यहाँ पे भी सेम क्या होगा, p वही दक्षिणावर्त बराबर वामावर्त, दक्षिणावर्त बराबर वामावर्त, तो क्या हो जाएगा p, यहाँ पे c है, p क्या हो जाएगा p into ac। दूरी कितनी है भाई ac, परिणामी तक दूरी कितनी है p, ये है, और दूरी कितनी है a और c बराबर q। q बराबर यहाँ पे भी कुछ मानना पड़ेगा, b मान ले, यहाँ पे ये वाला पॉइंट b मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा q, दूरी कितनी है, दूरी कितनी है, इसको मानेंगे b। दूरी कितनी दी गई है, दूरी दी गई है यहाँ पे b और c, बन गया फॉर्मूला। इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, बहुत आसान है, बहुत आसान, बहुत आसान। कॉन्सेप्ट समझोगे तो बहुत आसान लगेगा, ठीक है ना। आ जाओ, पहले देखो डेफिनेशन क्या यहाँ लिखी हुई है, वे बल जिनकी क्रिया रेखाएं समांतर परंतु परंतु दिशा में कैसी होती है, समांतर होती है परंतु दिशा में कैसी होती है, विपरीत होती है, इनका परिणामी दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है, जो अभी मैंने आपको बताया, r बराबर p माइनस q। सेम वही चीज है, ये फॉर्मूला मैंने अभी आपको वहां बना के दिखाया कि वामावर्त बराबर दक्षिणावर्त, वामावर्त बराबर दक्षिणावर्त। आदित्य बेटा ये वाला टॉपिक हाँ मैं मान रही हूँ, ये वाला भी पढ़ लिया था, पर बहुत सारे बच्चों को डाउट रह गया था इसमें, क्योंकि आवाज परसों वाली क्लास में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रही थी, तो आवाज के चक्कर में टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं हुआ था, इसलिए हम दोबारा समझ रहे हैं, है ना। एक क्लास एक्स्ट्रा ले लेंगे, हमारा कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि अगर टॉपिक नहीं समझ में आया, आधा समझ में आ रहा है, उसकी बच्चों ने कुछ सुना है, क्योंकि उसमें आवाज बहुत कम आ रही थी, कभी ज्यादा आ रही थी, दिक्कत हुई वहां बहुत ज्यादा, ठीक है। आ जाओ, अब यहाँ क्या है, बल युग्म, आपको केवल डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेना है बल युग्म का, कभी डेफिनेशन नहीं आई है बल युग्म की, डेफिनेशन नहीं आई है बल युग्म की, आप केवल डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो, ये लिखा हुआ है, m बराबर क्या है, m बराबर क्या है आपके पास, m बराबर है f into d, m बराबर क्या है f into d, क्या है बल आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण बराबर बल युग्म का एक बल into बलों के बीच की दूरी, तो m बराबर f into d, एक बार लिख दो, f जल्दी लिख दो, m बराबर क्या है, m बराबर f into d, ये है आपका फॉर्मूला जो आप यहाँ पे याद कर लोगे, ठीक है। आ जाओ, अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उत्तोलक, ठीक है, ये लास्ट इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, आज बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं हम आज, ठीक है, ऑल द बेस्ट बेटा। चलो, उत्तोलक क्या होता है, उत्तोलक एक प्रकार की मशीन है, क्या है उत्तोलक, केवल एक प्रकार की मशीन है जो क्या करती है, जो हमारे कामों को बहुत आसान कर देती है। उत्तोलक क्या करती है, उत्तोलक हमारे कामों को बहुत आसान कर देती है। इसका एक मेन पॉइंट आप देखते हैं क्या है, उत्तोलक एक प्रकार की मशीन है, यह एक सीधी या मुड़ी हुई छड़ होती है जो एक स्थिर बिंदु के चारों ओर घूम सकती है। इस बिंदु को क्या कहते हैं, आलम्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, इस बिंदु को कहते हैं आलम्ब। तीन चीजें होती है, कल की क्लास में एक चीज, एक मिस्टेक हुई थी, उसको आज एक बार करेक्ट कर लेंगे, है ना, तभी मैंने टॉपिक दोबारा करवाया है। पहला होता है आपके पास आलम्ब, ठीक है, दूसरा होता है आपके पास भार, तीसरा होता है आपके पास आयास। वहां गलती से मैंने यहाँ पे मान लिख दिया था, तो एक बार करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये तीन चीजें होती हैं, तो इन तीन चीजों के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, उत्तोलक को डिवाइड करोगे, तीन भागों में डिवाइड किया जाता है, तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सा है, पहला आपके सामने क्या है, प्रथम वर्ग का उत्तोलक। क्या है, प्रथम वर्ग का उत्तोलक, मतलब यहाँ पे आपको ये बताना है कि आलम्ब कहाँ पे है, भार कहाँ पे और आयास कहाँ पे है, ठीक है। परसों वाली क्लास में आयाम हो गया था, उसको आयास कर लेंगे, ठीक है। तो इनको तीन तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, आओ। आलम को हम f से रिप्रेजेंट करेंगे, भार को हम क्या करेंगे, w से रिप्रेजेंट कर लेंगे, और आयास को रिप्रेजेंट कर लेंगे हम a से, ठीक है। पूरा पूरा नहीं लिखेंगे, केवल इनके शॉर्ट फॉर्म याद कर लो, fwa तीन नाम है, तीनों ही याद कर लो, ठीक है। आओ, सबसे पहले देख रहे हैं प्रथम वर्ग का उत्तोलक। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा f है, जो आलम है, वो कहाँ होता है, वो बीच में होता है। भार होता है एक साइड, इसको क्या बोलते हैं, भार को एक बार लिख देती हूँ, भार को बोल देते हैं क्या, w। एक साइड क्या होता है हमारा, एक साइड होता है हमारा a, जिसको हम बोल देते हैं आयास, इसको बोल देते हैं f, ठीक है। आपको ये बताऊं, आपकी क्लास खत्म होती है ना, तो मैं भी आपकी क्लास, अपनी खुद की क्लास, मानोगे इस बात को कि मैं अपनी खुद की क्लास देखती हूँ, पता है आपको, आपकी क्लास जैसे ही खत्म होती है, जैसे आपकी क्लास खत्म होती है, मैं खुद जाके क्लास देखती हूँ कि मैंने आपको क्या चीजें पढ़ाई है, कैसे पढ़ाई है, कहां तक पढ़ाई है, ठीक है ना। बिल्कुल, इसके बाद क्वेश्चन ये बेटा, इसका क्वेश्चन करने वाले हैं। चलो आ जाओ, तुला तराजू एग्जांपल में समझा चुकी हूं, कैची वो भी मैंने आपको समझाया हुआ है, झूला है ना, कौन सा झूला, बीच में क्या लगा रहता है, लकड़ी से अगल बगल बैठ के ऐसे झूलते हैं, अगल बगल बैठ के झूलते हैं ना, तो वो वाला झूला, तो किसका एग्जांपल है, ये प्रथम उत्तोलक का एग्जांपल है, ठीक है। आओ, द्वितीय उत्तोलक का भाई, सबसे पहले तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप याद कर लोगे, क्या है यहाँ पे, यांत्रिक लाभ। यांत्रिक लाभ क्या होता है, यांत्रिक लाभ अधिक भी हो सकता है या कम भी हो सकता है, किससे, एक से, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम उत्तोलक में, प्रथम वर्ग जो उत्तोलक है उनका जो यांत्रिक लाभ है वो एक से ज्यादा होता है या कम, तो क्या होता है, दोनों ही होता है, क्या होता है, दोनों ही होता है, ठीक है। आओ, अगला क्या हमारे पास, अगला है द्वितीय वर्ग के उत्तोलक। अब इसमें आप बताना है कि कौन सी चीज कहां पे होती है, ये बता दो आप जल्दी से। यहाँ मैं आपको एक सलाह देती हूँ, यहाँ क्या होता है, जो हमारा आलम होता है f, वो कहां होता है, वो एकदम लास्ट में होता है। अब बता दो भार कहां पे है और आयास कहां पे है, जल्दी से। भार दूसरे नंबर पे आएगा या आयास दूसरे नंबर पे आएगा, जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। भार आएगा बीच में, बिल्कुल। यहाँ क्या होता है, यहाँ w हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास a हो जाएगा। ये है हमारे तीनों पॉइंट। इसमें कौन सा एग्जांपल है, सरौता, देखा है ना घर पे जो करते हैं, सपाटी करते हैं, बीच में पैच, लास्ट में पैच होता है, बीच में सपाटी लगाते हैं और यहाँ से हम अपने प्रेशर से उसको दबाते हैं। सेम नींबू, नींबू वाली मशीन, अभी सर्दी आने वाली है, सॉरी गर्मी आने वाली है, तो क्या पियोगे आप, नींबू पानी पियोगे, तो उससे नींबू का काम करते हैं, वही क्या है, नींबू वाली मशीन। अब यहाँ पे अगला पॉइंट क्या है, इसका यांत्रिक लाभ सदैव एक से अधिक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आधे बच्चे सोच रहे होंगे मैम ये क्या लिखा है, सोच रहे होगे ना ये क्या लिख दिया मैम आपने, ये कौन सा पॉइंट लिखा है, हमें समझा दो जरा, ठीक है। ये पॉइंट आपके पास क्या है, ए है। ये क्या होता है, यांत्रिक लाभ बराबर फॉर्मूला होता है, यांत्रिक लाभ बराबर फॉर्मूला है, वही यहाँ पे लगा हुआ है। वो क्या होता है, जल्दी बताओ, ऊपर होता है भार, नीचे होता है आयास, तो क्या होता है, भार बटे आयास। देखो ये लिखा हुआ है भार, हमने आयास को यहाँ p माना हुआ है, ठीक है। तो ये है आपके सारे पॉइंट, इस तरीके से ये फॉर्मूला आपके सामने बना हुआ है। आ जाओ, सबसे लास्ट है कौन सा, तृतीय वर्ग के उत्तोलक। इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं। सबसे लास्ट है तृतीय वर्ग का उत्तोलक। अब इसमें बताओ कौन सी चीज कहाँ होती है, सेम f तो लास्ट में ही रहता है, f तो लास्ट में ही रहेगा। अब बता दो भार कहाँ है, भार कहाँ है और भार कहाँ है और आयास कहाँ पे है, भार कहाँ पे और आयास कहाँ पे, जल्दी से। भार कहाँ होता है, वेट कहाँ होता है, वेट सबसे लास्ट में होता है, वेट सबसे लास्ट में होता है, यहाँ पे आपका आयास होता है। एग्जाम्पल के लिए चिमटा, एग्जाम्पल के लिए क्या होता है, चिमटा। रोटियां, रोटियां कहां से पकड़ते हो, आगे वाले भाग से पकड़ते हो। अगर मैं समझूं मेरा हाथ चिमटा है, मेरा हाथ चिमटा है, यहाँ पैच लगा हुआ है, तो रोटियां कैसे पकड़ोगे, ऐसे पकड़ोगे, है ना। बीच से प्रेशर लगाते हो, लास्ट में क्या होता है, पैच होता है, यहाँ से हम रोटी को पकड़ते हैं। तो चिमटा बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पे आओ, आपका लाभ, यांत्रिक लाभ क्या होता है, एक से कम होता है, याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आप लोग को सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। चलो अब हम करेंगे आज की क्लास के लिए, हाँ ये दो फॉर्मूले और है, सॉरी दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और है, देख लो एक बार क्या है। पहला केस,
जब पल्लों का भार समान ना हो तो शुद्ध द्रव्यमान निकालना हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया है और यहाँ पे भुजाएं बराबर ना हो, है ना, भुजाएं बराबर ना हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, दोनों ही फॉर्मूले अपने साइड में कहीं लिख लो। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में यूज करेंगे अभी हम। चलो आ जाओ, अब हो रही है हमारी क्लास स्टार्ट जहां से आप क्वेश्चन करने वाले हो। जल्दी से अब पूरी, ठीक है, चलो जल्दी सारे बच्चे आ जाओ। क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, आओ करो।